रात के घने अंधेरे में बारिश हो रही थी। विशाल, एक युवा पत्रकार, शहर से कुछ दूर एक वीरान गांव की ओर अपनी बाइक पर जा रहा था। उसे खबर मिली थी कि गांव की पुरानी नगर हवेली में अजीब घटनाएं हो रही हैं। रास्ता सुनसान था, हर तरफ धुंध और बारिश का शोर। अचानक उसकी बाइक बंद हो गई। विशाल ने बाइक दोबारा चालू करने की कोशिश की, पर वह हिलने को तैयार नहीं थी। तभी उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। विशाल। उसने तेजी से इधर उधर देखा। कोई नहीं था। उसकी सांसें भारी होने लगीं। उसने खुद को संभाला और पैदल ही आगे बढ़ने का फैसला किया। बारिश के साथ साथ एक अनजानी ठंड ने उसे घेर लिया। नगर हवेली के पास पहुंचते ही गेट अपने आप चरमराते हुए खुल गया। विशाल ठिठक गया। जैसे ही उसने गेट पार किया, उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पर जब पीछे मुड़कर देखा तो वहां सिर्फ एक लंबी छाया थी। हवेली अंदर से उजाड़ और ठंडी थी। लकड़ी की फर्श चरमरा रही थी और दीवारों पर अजीब निशान थे। अचानक एक पुराना लालटेन अपने आप जल उठा। विशाल ने लालटेन उठाया और हवेली के अंदर जाना शुरू किया। जैसे ही वह सीढ़ियों पर चढ़ा, उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज ऊपर वाले कमरे से आ रही थी। वह कमरे के पास गया और दरवाजा खोला। कमरे में सिर्फ एक झूला झूल रहा था और झूले के पास एक पुरानी गुड़िया। गुड़िया पर खून के धब्बे थे। तभी गुड़िया की आंखें खुद ब खुद चमकने लगीं। विशाल पीछे हटने लगा। तभी दरवाजा तेज आवाज से बंद हो गया। कमरे में तेज ठंड फैल गई। दीवारों पर खून से लिखा एक शब्द उभरा। भागो। विशाल ने चीखते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश की। तभी हवा में एक आवाज गूंजी। तुमने इसे छुआ, अब इसे लौट आना पड़ेगा। दरवाजा अचानक खुल गया। विशाल दौड़ते हुए बाहर आया। बाहर आते ही उसने पलट कर देखा। हवेली में रोशनी चमक रही थी और खिड़कियों से कई आंखें उसे घूर रही थीं। जब वह गांव के बाहर पहुंचा तो एक बुजुर्ग ने उसे रोका और पूछा, क्या तू हवेली गया था? विशाल ने सर हिलाया। बुजुर्ग ने कांपते हुए कहा, अब तो तुम इसे नहीं छोड़ पाओगे। वह हवेली हर कदम पर तुम्हारा पीछा करेगी। विशाल घबरा गया। तभी पीछे से फिर वही आवाज आई, सीख। हर रहस्य के पीछे एक सच्चाई छिपी होती है, लेकिन उसे जानने की कीमत क्या हो सकती है, यह सोचना जरूरी है।